श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे देवशयनी एकादशी कब है, इसके शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भगवान विष्णु की कृपा सदा आप पर बनी रहे, इसके लिए हम जानेंगे देवशयनी एकादशी पर किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। साथ में जानेंगे भगवान विष्णु के प्रिय तुलसी दल कब तोड़े, एकादशी में क्या खाए और क्या ना खाए, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बड़ी खास होने वाली है, तो जुड़े रहे हमारे इस वीडियो के साथ। तो प्रेम से बोलो हरि ओम। भारत में मानसून के दस्तक के साथ ही विभिन्न व्रत और त्योहारों का दौर शुरू हो जाता है। यह सभी व्रत त्योहार लाखों लोगों की आस्था और उमंग से जुड़े होते हैं। हिंदू कैलेंडर में आषाढ़ और श्रावण मास मुख्य रूप से जुलाई से पवित्र दिनों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। देवशयनी एकादशी को इस श्रृंखला की पहली कड़ी कहा जा सकता है। इस एकादशी को पद्म एकादशी या आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष देवशयनी एकादशी 29 जून 2023 को मनाई जाएगी। आषाढ़ पूर्णिमा के 10 दिन बाद 11वें दिन को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता है कि देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु अगले 4 महीनों के लिए शयनावस्था में चले जाते हैं और क्षीर सागर में गहन ध्यान करते हैं। उनका यह शयन 4 महीने बाद प्रबोधनी एकादशी या देवउठनी 11 को खत्म होता है। तब भगवान एक लंबी नींद से उठ जाते हैं। अधिकांशतः देवशयनी एकादशी हर वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के आसपास से मनाई जाती है। इस साल देवशयनी एकादशी 29 जून 2023 गुरुवार को है। देवशयनी एकादशी को पद्म एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के बाद से भगवान विष्णु पाताल लोक में निद्रा अवस्था में चले जाते हैं और फिर कार्तिक माह की देवउठनी एकादशी पर जागते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 29 जून 2023 को प्रातः 3:18 पर होगी और अगले दिन 30 जून 2023 को प्रातः 2:42 पर इसका समापन होगा। देवशयनी एकादशी व्रत पारण का समय रहेगा 30 जून 2023 दोपहर 1:48 PM से शाम 4:36 PM तक। विष्णु जी के पूजा का समय रहेगा सुबह 10:49 से दोपहर 12:25 तक। आषाढ़ माह की देवशयनी एकादशी से 4 माह तक विष्णु जी क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, इसीलिए इस अवधि को चतुर्मास कहा जाता है। चतुर्मास में मांगलिक कार्य जैसे शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार करना वर्जित होता है। चतुर्मास 4 महीने का आत्म संयम काल है, जिसमें जप, तप, स्वाध्याय, पूजा पाठ करना शुभ फलदायी होता है। इस अवधि में देवीय शक्तियों का प्रभाव कम होता है और दैत्यों की ताकत बढ़ जाती है। इसीलिए कहते हैं कि चतुर्मास में शुभ कार्य करने पर उसका फल प्राप्त नहीं होता। अब जानते हैं देवशयनी एकादशी का महत्व के बारे में। हिंदू शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी से चतुर्मास का प्रारंभ होता है। इन 4 महीनों में 16 संस्कारों के आयोजन निषिद्ध रहते हैं। हालांकि शास्त्रों की माने तो पूजा अनुष्ठान, मरम्मत किए गए घर में प्रवेश, वाहन और आभूषण खरीदने जैसे काम हो सकते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत करने से जाने अनजाने में हुए पापों का नाश होता है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार इस व्रत को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति वाला व्रत भी माना गया है।
इस एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम हो जाता है। यह माना जाता है कि देवशयन हो गया है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर इस अंतराल में किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते हैं। इसीलिए चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं देवशयनी एकादशी व्रत के पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। पूजा स्थल पर भगवान श्री विष्णु की मूर्ति की स्थापना करें तथा पंचामृत से भगवान की प्रतिमा को स्नान कराएं। इसके बाद पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करें एवं फल, फूल, धूप, दीप से भगवान की पूजा करें। उसके बाद एकादशी व्रत कथा सुननी चाहिए एवं अंत में भगवान विष्णु की आरती करके प्रसाद बांटना चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत के दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता है। देवशयनी एकादशी का दिन काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ कुछ खास उपाय करना लाभकारी होगा। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि देवशयनी एकादशी के दिन कौन कौन से काम करना शुभ होगा। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कुंडली में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। इसके साथ ही जरूरतमंद को दान करें। इससे ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर अभिषेक करें। देवशयनी एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं। उसके साथ ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद 11 परिक्रमा करके अपनी कामना कह दे। ऐसा करने से व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। देवशयनी एकादशी के दिन 1 या 5 रुपया का सिक्का लेकर भगवान विष्णु के तस्वीर के पास रख दे। इसके बाद विधिवत तरीके से पूजा पाठ कर ले। अंत में वह सिक्का उठाकर एक साफ कपड़े में बांधकर तिजोरी या अलमारी में रख दे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का काफी महत्व है। यह हर महीने में 2 बार आती है। इस व्रत को सफल बनाने के लिए शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। इसके लिए 1 दिन पहले से ही व्रत के नियमों का पालन करना होता है। इतना ही नहीं, अगले दिन पारण के समय कोई गलती ना हो, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वही एकादशी व्रत पर कुछ चीजों के सेवन को भी निषेध माना गया है। चलिए दोस्तों, इस व्रत के नियम को जान लेते हैं। साथ ही इस दिन क्या खाए और क्या नहीं खाए इसको भी जानेंगे। दोस्तों, एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत के बाद अगले दिन पारण में खास चीजों का ही सेवन करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी पर क्रोध या गुस्सा नहीं करना चाहिए। इस दिन मधुर वचन ही बोलना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। उनके पूजन में तुलसी अर्चना जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वालों को 10वें के दिन से ही तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण तुलसी पत्र के साथ करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन किसी भी तरह के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण के दिन हमेशा ध्यान रखें कि सात्विक भोजन ही करें। मूली, बैंगन, मसूर दाल, लहसुन, प्याज भोजन में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन स्नान करके गीता का पाठ करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं एकादशी व्रत में क्या खाए और क्या ना खाए।
एकादशी व्रत में शकरकंद, कद्दू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि फलहार के रूप में खा सकते हैं। इसके अलावा केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि का सेवन कर सकते हैं। वही एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, जौ, बैंगन, सेमफली, सलजम, पालक, गोभी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को समर्पित देवशयनी एकादशी व्रत पूजा इस बार 29 जून को पड़ रही है। यह व्रत संतान प्राप्ति और उसकी उन्नति की कामना के लिए रखा जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा, नियम और विधि विधान से एकादशी व्रत को पूरा करता है उसे योग्य संतान की प्राप्ति होती है। तुलसी में देवता के सार है। तुलसी सागर मंथन से निकली थी। इस दिन श्री हरि को तुलसी पत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है, लेकिन इस पौधे से पत्तियां तोड़ना और प्रभु को चढ़ाने के लिए भी अलग विधान है। ऐसे में मालूम होना जरूरी है कि तुलसी का प्रयोग कब और कैसे करना है, साथ ही किन किन तिथियों और परिस्थितियों में तुलसी को तोड़ना वर्जित है। ग्रहण के समय तुलसी की पत्ती चीजों को शुद्ध करने में प्रयोग होती है, मगर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में तुलसी तोड़ना वर्जित है। दिनों की बात करें तो रविवार और मंगलवार को तुलसी पत्र तोड़ना निषेध है। एकादशी, द्वादशी और संक्रांति के दिन भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। बिना स्नान तोड़ी गई तुलसी को ईश्वर भोग में स्वीकार नहीं करते। ऐसे में स्नान के बाद ही तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए। सोहर और सूतक यानी बच्चे के जन्म और किसी की मृत्यु होने पर भी परिवार के लोग तुलसी नहीं तोड़ सकते। तुलसी निरंतर बढ़ती रहे, इसको ध्यान में रखकर तुलसी तोड़ने का विधान बनाया गया है। पत्ती तोड़ने के बजाय पौधे के आगे के हिस्से यानी तुलसी दल तोड़नी चाहिए। ऐसा करने से पौधा तेजी से बढ़ता है। तुलसी दल के साथ मंजरी भी तोड़ लेनी चाहिए। ऐसा तुलसी दल विष्णु जी को बहुत पसंद है। इसके पीछे भी पौधे का विकास छिपा है। अब आप मंजरी के साथ तुलसी दल तोड़ते हैं तो मंजरी के बीज खुद ब खुद टूटकर मिट्टी में गिर जाते हैं और उनसे नए पौधे निकल आते हैं। तो दोस्तों, विष्णु के प्रिय एकादशी और रविवार को जब आप तुलसी नहीं तोड़ सकते तो उनको अर्पित कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब यह है कि तुलसी पूरे 11 दिन तक गंगा जल से धोकर कभी भी विष्णु जी को अर्पित किया जा सकता है। इस दौरान उसे बासी नहीं माना जाता।